मिर्जा इंजीनियर साहब जो हैं उनसे वाक़यातन वो मुर्तकब हुए हैं। मिर्जा जहलमी अमदन और कसदन इस तरह की तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करते रहे और एक अरसे से करते आ रहे हैं। मुझे मौलवी ने उसको कहा छोकरा मिर्जे को, तो कहता है ये देखो मुझे छोकरा कहते इतनी गंदी जुबान। जो रसूलुल्लाह को दज्जाल कहे उस औरत के साथ भी इस्लाम में कुरान की इस आयत में शादी जायज़ है। उसके ऊपर तो 295C लगेगी। जो औरत कहेगी वलीउल्लाह की पहचान क्या है? पहली पहचान है वो कभी अपने आप को वलीउल्लाह नहीं कहता। आप नादानिस्ता की कोई गुफ्तगू को भी समझते हैं कि 295C तो इन्हें रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समझते हैं कि लगा देनी चाहिए। आप तो अहले हदीस उलमा के ऊपर तो आपका खुद एतराफ़ है कि बहुत ज़्यादा मुकदमात जो हैं सबसे ज़्यादा बनाए गए। आप तो इसका विक्टिम हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब जो हैं उनसे वाक़यातन वो मुर्तकब हुए हैं? बुनियादी तौर पर तारिक भाई जो आपने सवाल किया इसके दो पहलू हैं। एक है विक्टिम होना और जाली मुकदमा दर्ज करना, वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ बल्कि हमारा एक अरसे से अहले हदीस स्कूल ऑफ थाट का मुतालबा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तो इन्हें रसालत की जो दफ़ात है उनके खिलाफ है। हमारा मुतालबा ये है कि एक शख्स किसी के ऊपर तो इन्हें रसालत का इल्ज़ाम लगाता है या तो वो साबित करे, अगर वो साबित नहीं कर सकता तो उसके ऊपर वही दफ़ात लगनी चाहिए कि गोया उसने वो अल्फाज उसके मुँह में डाले। जहाँ तक ताल्लुक़ है मिर्ज़ा जहलमी के हवाले से, तो मैं ये ईमानदाराना समझता हूँ कि मिर्ज़ा जहलमी अमदन और कसदन इस तरह की तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करते रहे हैं और एक अरसे से करते आ रहे हैं। मुझे एक बात बतलाइए, उन्होंने एक जुमला, ये पहला जुमला नहीं है, उन्होंने इससे पहले भी बेशुमार सहाबाए किराम के बारे में, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा यहूदी कहते हैं, ये कल का छोकरा है। आप मुझे बताएं यहूदियों ने जो कुछ मर्जी कहा हो, ये कहाँ कहा है? अगर उन्होंने नहीं कहा तो ये आप कह रहे हैं कि यहूदियों ने कहा। अगर उन्होंने नहीं कहा या तो आप साबित करें उन्होंने कहा है। मैं ये जायज़ बात कर रहा हूँ ना। फिर उसने इस बात का जवाब दिया कि छोकरा कौन सी ऐसी कोई बात है। फिर एक मौलवी ने उसको कहा छोकरा मिर्जे को, तो कहता है ये देखो मुझे छोकरा कहते हैं इतनी गंदी जुबान है। जिस लफ्ज़ के बारे में आप खुद कहते हैं ये गंदा है, वही लफ्ज़ आप यहूदियों के मुंह में डाल रहे हैं कि यहूदियों ने कहा है। आप यहूदियों की वो किताब दिखा दें कि जहाँ पे उन्होंने कहा है, वरना आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये उनके मुँह में डाल बयान। इसी तरह ये जो उसने बात की है कि जो रसूलुल्लाह को, दोनों जुमलों में फ़र्क है तारिक भाई, ज़रा गौर करना। एक है जुमला जो रसूलुल्लाह को दज्जाल माने, सिर्फ इसी पर बात नहीं किया, उसने कहा माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह, ये तो हम कहते हुए भी काम जाते। जो रसूलुल्लाह को दज्जाल कहे उस औरत के साथ भी इस्लाम में कुरान की इस आयत में शादी जायज़ है। वो कुरान की कौन सी आयत है जहाँ पे ये लिखा है कि जो औरत रसूलुल्लाह को ये कहे उसके साथ शादी जायज़ है? ये कहाँ है? उसके ऊपर तो 295C लगेगी जो औरत कहेगी। आप, और ये उन्होंने किसके बारे में कहा ये भी पता आपको? मसीही कम्युनिटी की कोई लड़की रसूलुल्लाह को दज्जाल कहे तो इस्लाम इतना खुला मज़हब है कि उससे निकाह की इजाज़त देता है। मैं कहता हूँ ये इतने संगीन नौइयत के अल्फाज हैं, या तो वो साबित करे कि कुरान हदीस में ये बात लिखी है। उसको ये भी मालूम है कि ये कहने से निकाह करना तो बड़ी दूर की बात है, उसके ऊपर मुकदमा रियासत चलाएगी। देखें 295C में एक जो हमारा इख्तलाफ चलता है ना, जैसे साद रिजवी साहब की बात हो रही थी, हम ये कहते हैं कि 295C भी जो है उस मुकदमे के अंदर भी रियासत प्रोब करे और अदालत और कादी का मामला है। मैं और आप उठें किसी बंदे को कहें इसने तो इन्हें रसालत किया, कत्ल कर दें, जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। अब ये बात है तो, लेकिन अगर किसी ने की हो तो उसको रियासत और इदारे सदाए मौत दे, जायज़ है कि नहीं? जायज़ है। हाँ, बस इतना फ़र्क है। तो हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर जो इसने बात की है ये या तो कुरान से साबित करे कि कुरान में ये लिखा है, जो आयत का वाला दिया इसने सूरत माइदा में फ़लाँ फ़लाँ जगह, कुरान में कहीं ये मौक़िफ़ नहीं है कि जो औरत रसूलुल्लाह को ये कहेगी उससे निकाह जायज़ है। ये इसने इजमाए उम्मत के खिलाफ बात की है। और फिर इन्होंने कहा ये मसीहियों का अकीदा है और मसीही कहते हैं और मानते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे मसीही रहनुमाओं के फ़ोन आए, मसीही रहनुमाओं के, और आप मेरी वो तकरीर के नीचे मसीही पादरियों के कमेंट्स देख लें। उन्होंने कहा अल्लामा साहब इस बंदे ने हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये जो दज्जाल का लफ्ज़ है ये इस्लाम में और यहूदियत में तो मौजूद है, ईसाइयत में मौजूद नहीं। यानी क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट का जो लफ्ज़ है, तो ईसाई तो इस टर्म से आशना नहीं है जिस टर्म को ये हमारे पर थोप रहा है। और मुल्क के अंदर इसने पूरी मसीही कम्यूनिटी को वल्नरेबल कर दिया और ये नजायज़ इसने हरकत की है। इसके ऊपर सख्त मैं ये कहता हूँ कि ये अल्फाज या तो ये साबित करे। अगर ये साबित नहीं कर सकता तो फिर तो ये इसी ने कहे हैं ना, फिर तो ये इसने किया ना, फिर तो ये अपनी तरफ से इसने गढ़े हैं ना। दूसरी बात यह है कि 295C के अलावा आई है, इसने कहा ताबईन रज के झूठे हैं, इसने कहा साहबा के साथ माद अल्लाह ये हुआ, फ़लाँ साहबी ताउन से ऐसे फोत हो गया। मिर्ज़ा कादियानी को डिफेंड करते हुए कहता है कि फ़लाँ साहबी, आप उसको लैट्रिन के बारे में कहते हो तो साहबी फ़लाँ ताउन की बीमारी से माद अल्लाह। फिर कहता है कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियाँ निकालना। यार कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या अलिफ लाम मीम पढ़ना सवाब है कि नहीं? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा आपको आता है? नहीं आता। 30 नेकियां मिलती हैं, सही हदीस है, मिलती हैं। तो बगैर तर्जुमा पढ़ना कहता है फ्रेंच में गालियाँ निकालना। ये तो हीन नहीं है, ये शरी गुस्ताखी है। मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान आज उनको इस मोड़ पे ले आई है कि वो आज इन मुकदमात का सामना करें। हम तो एक अरसे से
आपको लगता है कि ये मुकदमात जायज़ है? मौक़िफ़ जो उन्होंने दिया है इसके मैं उस मौक़िफ़ का कायल नहीं हूं कि मिर्ज़ा को कत्ल कर दिया जाए। दोनों मैं पहले वजाहत कर दी कि आपने और मैंने कानून हाथ में नहीं लेना। अदालत और कादी आपके नज़दीक अब अदालतों के ज़रिए मिर्ज़ा इंजीनियर को सज़ाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ये मैं नहीं कहता। अदालतों के ज़रिए जो इसकी सज़ा बनती है इसको देनी चाहिए। तो इन्हें लेकिन आपके नज़दीक उसकी सज़ाए मौत है। अदालतें फैसला करेंगी कि मैं नहीं, करूँगा। मैं मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरा ये डिस्क्रिप्शन ही है। यही इसी चीज़ के हम खिलाफ है। मैं कहूँ, आप कहें नहीं, हम ये कहें कि ये हमारे पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। आपके नज़दीक 295C जो उसके ऊपर हाँ, लगी है जायज़ लगी है। जायज़ इसलिए लगी। तो 295C की जो मैं सज़ा कहता है, हूँ जो मौत है। हाँ दुरुस्त है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये इसने अपनी तरफ से अल्फाज गढ़े हैं, अदालत को साबित करे कि मैंने आपने तो अभी बैठे बैठे कहा जी कि अपनी तरफ से घड़ियाँ से है ही नहीं। हाँ, तो तो फिर इसका मतलब है तो आप तो कह रहे हैं फाइन लगेगा। इसको बहरहाल इस फितरे को और इसकी गुमराही को बाकी सर यार मैं आपको एक बात बताऊं तारिक भाई, इसने एक बंदे की नहीं, इसने एक सहाबा बात की, ताबईन सर, की, मैं आपको एक बात अंबिया की, इसका चलन था। उलमा जो हैं ये मेरे से जरा जुमला मोतरदा है, कोई बात नहीं, ਤੁਸੀਂ आपस ही लड़ते रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ इंजीनियर लकों लै गया। किस तरह मैं कहता हूँ जी गली मोहल्ले कूचों में उसने कहा कि डैमेज हैज़ बीन डन। जो मैं ये जो दावा है ये बहुत बड़ा खुद मैं सर उसने सर मैं बताऊँ आपको, मेरे मोहल्ले में लड़के या बच्चे मुझसे बात करते हैं ना तो मैं जब वो गुफ्तगू करते हैं ना वो मिर्ज़ा ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये अद्धी गल है पूरी गल नहीं पुत्र, ये अद्धी गल है पूरी गल नहीं पुत्र। एक जो उसने सबसे बड़ा डैमेज किया, उसने ये डैमेज कर दिया सर कि हमारे हाँ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन के हवाले से जब गुफ्तगू की जाती है तो अदब का पहलू हम पकड़ते हैं अहले सुन्नत वल जमात। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त निशान हमारा अकीदा जो है ना वो उसने सहाबा के बारे में तशकीक पैदा कर दी, शकूक व शुबहात। हम जो अहले सुन्नत वल जमात हैं हम ना अदब का पहलू पकड़ते हैं। बिल्कुल पकड़ना चाहिए। अगर लेट्स हम सहाबा को मासूम नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं कि उनसे गलतियां भी हो सकी, उनका मामला अल्लाह के साथ, हमने उनके बारे में अदब का रवैया। मैं आपको एक जुमला इससे भी बेहतर देता हूँ, हम सहाबा को मासूम अनिल खता नहीं समझते, लेकिन मगफूर अनिल खता समझते हैं। अल्लाह ताला नहीं, आप बात नहीं समझे, मगफूर अनिल खता का अल्लाह ने हुक्म दिया। कुरान ने कहा कि फतह मक्का से पहले वाले और बाद वाले बराबर नहीं है। हाँ, अल्लाह ने इनके साथ भलाई का इरादा कर लिया। कुल्लन वादअल्लाहुल हुस्ना। मैंने देखे ना, अल्लाह ताला ने ये कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, मासूम नहीं थे, गलतियां करेंगे, लेकिन मगफूर है, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। वाला का दफा अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। अपनी लड़ाइयां लड़ते रहे ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਬਾ सर देखो नहीं, हम क्या लड़ाई लड़ते रहे, इसने साहबा के बारे में जब बात की हम इसके खिलाफ भी खड़े रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਰੇਲਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਮਾਜ਼ਅल्लाह ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼अल्लाह, उनके नज़दीक उन्होंने नज़दीक वाबी देवबंदी हर फ़िरके को एक दूसरे के खिलाफ शदीद फतवा मौजूद है। मैं ना किसी फतवे का कायल नहीं है, मैं सारे के बारे अदब दरवाजा रखना, ठीक है। कोई इसी शख्स को हक नहीं कि उठ के किसी पे काफिर का फतवा लगा दे, ये उलमा का काम है, अल्लाह जाने तेरा बजा। अच्छा, अब आपकी इस बात से भी एक नतीजा हद होता है। अगर एक मुसलमान को काफिर कहना जायज़ नहीं है, रसूलुल्लाह ने कहा है ना कि अगर कोई किसी मुसलमान को काफिर कहेगा तो अगर वो काफिर नहीं होगा या वो कहने वाला या खुद हो जाएगा। अब आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ, मुसलमान को काफिर कहना जायज़ नहीं है, लेकिन साहबी को बेईमान कहना जायज़ है? सर मैं नहीं, मैं कहता हूँ कि आप तमाम, अब ये बात बताएं, जो बंदा साहबी को बेईमान कहेगा उसका ईमान बाकी है? सर जी मैं तो कहता हूँ कि सहाबा के बारे में ये वो मुकाम है जिस पे अदब को दामन जो ना जोर से थामना। हाँ, तो ये शख्स कहता है कि हम भी बादल ने खास्ता ही रदी अल्लाह कहते हैं, सर भी पता कि मामू कहता है, ये इसको ख़त्म कर दें, ये गुफ्तगू बड़े गर्म उस पर चले गई। एक चीज़ रह गई, वो ये रह गई कि वलीउल्लाह की पहचान क्या है। वलीउल्लाह की जो पहली पहचान है वो ये है कि वो कभी अपने आप को वलीउल्लाह नहीं कहता। अच्छा, ये बात मुझे बताएं कि वलीउल्लाह क्या कोई ऐसा मनसब है कि जिसका ऐलान अल्लाह ने हुक्म दिया? मनसब नबूवत होता है, एक बंदे को अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से किसी को नबूवत दी है, उसके ऊपर तो फ़र्ज़ है वो नबूवत का ऐलान करे, उसकी लायबिलिटी है। वलायत कोई ऐसा मनसब है कि वो ऐलान करे, या वलायत के अंदर वही आती है कि बंदे को पता लगता है मैं वलीउल्लाह। जो बंदा खुद कह रहा है मैं वलीउल्लाह, वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये वलीउल्लाह की पहचान बिलअमूम ये होती है कि जो जिसको देख के आपको अल्लाह याद आ जाए, ये पहचानों में से एक पहचान है। वलीउल्लाह की एक पहचान रसूलुल्लाह ने फरमाई है कि वो जब अल्लाह की कसम खा ले किसी बात के ऊपर तो अल्लाह ताला भी उसकी कसम की लिहाज करते हैं। और हज़रत अनस का वाक़या आपके सामने है कि उनकी बहन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके दांत तोड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस औरत के दांत तोड़े हैं। इस्लाम में दांत का बदला दांत है। तो हज़रत अनस ने उस वक़्त कसम खाई थी, अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। तो रसूलुल्लाह गुस्से में आ गए और रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या बात करता है, अल्लाह की हदूद में तू कमी बेशी करेगा, दांत तोड़े जाए। जब वो दांत तोड़ने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा तो वो जिनके मदरूब थी उन्होंने कहा हमने इसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। तो रसूलुल्लाह ने वहाँ पे कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं ज़मीन की पुश्त पर अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम की हिया करता है। और अनस की बहन के फिर दांत नहीं तोड़ेंगे। एक निशानी है। तीसरी निशानी ये है कि आप अपने माँ बाप, मैं तो समझता हूँ असर आदर में माँ बाप अल्लाह के वली इसलिए भी होते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आपकी माँ ने आपके लिए दुआ की है, वो कबूल हो गई है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह का वली ये है कि जिसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर रहा है। तो ये बिलअमूम ये निशानियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप बंदा ये समझे, आप और मैं जो हमारे मुआशरे में कि जो बंदा 40 दिन नहाया नहीं है, जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी, वो वलीउल्लाह, उसका तो मुसलमान होना में मशकूक है। एक बंदे ने हमारे मुआशरे में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनके नाम भी इतने अजीब थे कि फ़लाना शाह 40 दिन तक जी नहाया ही नहीं है।
जिसने 40 दिन तक नहाया नहीं है, जिसने वुदू नहीं किया, जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी, वो भी वलीउल्लाह बन गया। वलीउल्लाह ये नहीं है।